अभी मेरे साथ मौजूद हैं, ये रेखा की माँ हैं और ये रेखा के पिताजी हैं। लगभग 15 वर्ष पहले इन्होंने अपनी दूसरी नंबर की बेटी बक्सा थाना क्षेत्र के हरिबल्लमपुर गांव में सतीश यादव के साथ शादी किए थे। सतीश यादव मुंबई में जीवन यापन करने के लिए गाड़ी चलाते हैं और 15 वर्ष हो गए थे, रेखा को कोई संतान नहीं था। किसी बात को लेकर सतीश यादव उनको प्रताड़ित करते थे। बाद में पता चला कि रेखा को संतान नहीं हो रहा था, यही कारण है, उसको प्रताड़ित करते थे। 11 तारीख को इनके माता पिता को, रेखा के ये माता पिता, इनको सूचना मिलती है कि रेखा किसी बारात में गई थी, वहाँ नाच रही थी और नाचने के दौरान वह गिर गई। इस वक्त वो अस्पताल में है। उसके बाद जब इनके माता पिता ये लोग फ़ोन लगाते हैं तो वहाँ वो लोग बताते हैं कि हम बनारस लेके जा रहे हैं और कुछ ही समय बाद रेखा को, इनके द्वारा रेखा की हालत बताया जा रहा है, रेखा की मौत हो गई। अब इनके पिताजी हैं रमाशंकर, नाम है रेखा के पिताजी का नाम है रमाशंकर, ये विद्या देवी इनकी माँ का नाम है। अब इनसे जानते हैं कि रेखा के पिता और माता क्या कहते हैं, किस बात को लेकर रेखा के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। क्या नाम है आपका? रमाशंकर यादव। रमाशंकर जी, ये बताइए कब आपको जानकारी हुई कि आपकी बेटी की हालत गंभीर है? 11 तारीख को 7-7:30 बजे हमको जानकारी हुई। तो वो लोग बोले कि रेखा नाचते नाचते बारात में गई थी, नाचते नाचते गिर गई, उसके सर में चोट लग गया। हम जौनपुर लेके गए। जौनपुर हम बोला कि जौनपुर ले गए, हमको क्यों नहीं बोला? बोले कि नहीं, वहाँ जवाब हो गया, बनारस जा रहे हैं। बनारस लेके गए तो बोले कि हम भी आ रहे हैं। तो बोले कि नहीं, हम भर्ती कर लेंगे तब आओ। जब उससे 5 मिनट बाद फ़ोन किए कि रेखा ख़त्म हो गई। हमने बोला कि रेखा ख़त्म हो गई तो उसको लेके के कहाँ जा रहे हो? बोले घर पे आ रहे हैं। जब हम घर पे आए तो वहाँ 2 घंटे अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। 2 घंटे तक इंतज़ार किया, 2 घंटे तक नहीं आए। तब हमने 100 नंबर की पुलिस बुलाया। जब पुलिस बुलाया तो घर में से कोई औरत उनको फ़ोन किया कि नहीं, जो है पुलिस आई है घर पे। तो वो लोग घर पे लेके लाश को आए। लाश कहाँ पर वो लोग लेके गए थे? घर पे हरिबल्लमपुर। नहीं, लाश जैसे जब आप घर पे पहुँचे तो लाश कहाँ थी आपकी बेटी की? लाश वो लोग लेकर के गोल थे, सुबह मोबाइल स्विच ऑफ किए थे। तो बाद में पता लगा कि वो लोग जलाने के लिए लाश लेकर पहुँचे हैं रामघाट थाने, रामघाट जलाने के लिए गए थे। तो वहाँ से फिर वो बता रहे थे आप दाढ़ी बाल सब? हाँ, दाढ़ी बाल सब छिलवा करके जलाने की तैयारी की। चीता लग चुका था। तो जब चीता लग चुका था तो यहाँ से लोग को फ़ोन गया कि यहाँ पुलिस आई है घर पे। तो लोग हदस के लाश लेकर के घर पे चले आए। तो घर पे लेके आए तो यहाँ पुलिस देखने लगी तो घाव सब निशान पड़ा था। जब निशान पड़ा था तो पुलिस ले गई थाने पर। थाने पर ले जाने के बाद वहाँ सब लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी करने के बाद रात में वहाँ सदर भेज दिया। बोला कि सुबह आना तो कागज़ विगज बनाएंगे तो ले जाना पोस्टमार्टम कराना। जब हम लोग घर पे आए शाम को, फिर 9 बजे सुबह बुलाया गया। गए तो वहाँ से लाश वगैरह दिवाया गया, ले जाकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम आप कराए, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि उसका गला दबा के मारा गया। तो क्यों आपकी बेटी को आपके दामाद मार दिए? साहब, यही तो नहीं जाहिर हो रहा है। वो बोलता है कि बुढ़ा उसका बाप मारा, और बाप बोलता है कि नहीं, ये बेटा मारा। यही दोनों बोल रहे हैं। 15 वर्ष शादी हो गई थी, आप बता रहे थे कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, तो आपकी बेटी भी कह रही थी दूसरी शादी कर लो। ये बात कहाँ से आ गई थी? उसको हम लोग बोला कि अगर तुमको ज़रूरत है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, तुम लोग शादी कर लो। कुछ दिन तुम्हारे घर पे रहेगी, कुछ दिन हमारे घर पे रहेगी। तुम नहीं रखेगा, हमारे घर पे रहेगी और उसका जीवन बीत जाएगा। लेकिन फिर भी वो लोग ना समझी करके अपना जो है उसका जान मार दिया। आपकी बेटी जब ये बात आपके सामने रखे तो आपको क्या लगा? जबकि दूसरी शादी करने, तो इसमें आपका दामाद का क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं, उसने कुछ बात ही नहीं किया। बोला कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा बोल करके रखता था। लेकिन अचानक 10 बजे बॉम्बे से उतरा और शाम तक जो है उसको खलास कर दिया। कभी कोई ऐसी विवाद हुई हो जो रेखा आपको बताए कि माँ पिताजी हमको परेशान करते हैं? नहीं, कोई ऐसा विवाद नहीं था। हल्का फुल्का झगड़ा फूड़ा होता था तो बोलता था। और कोई इतना बड़ा घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
अब यह रेखा की माँ है, इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। ये बताइए, रेखा आपको कब फ़ोन की थी? आप तो उनकी माँ हैं, आपकी दूसरे नंबर की बेटी थी, 15 वर्ष शादी हो गए थे, बच्चे नहीं थे उनके। क्या लगता है कि आपके दामाद आपकी बेटी को क्यों मार दिए? साहब हम तो 2 बजे फ़ोन करीन, कहिन कि माई झगड़ा भल बा। तो हम कहली कि बिटिया सबके घरे झगड़ा होला, बाकी वो नी ना कहनी कि हम सब मारत हो। ये बात ना कहनी सब मारत हो, गरियावत हो। अब उनके का समझ में आयल, कैसे घटना कही गई ने, मारी ना उन्होंने। लेकिन जब आपकी बेटी की बता रहे हैं बॉडी को लटकाया गया था का लोखंड में, फांसी दिखाने का वो लोग प्रयास किए थे, क्या आपकी बेटी फांसी लगाई थी? नहीं साहब, वो सब मार के फांसी लगाए हैं। कहे से कि खटिया से इतना जब गोड़ छुआ था तो फांसी कैसे हमारी लड़की लगाए। लगावा का मतलब होता कि जब खटिया छूटल रहा तब न वो सब मार के उपमन लटकाए दिल हैं। अब दामाद मारे कि ससुर मारे, सुनकर के मारे सी है हम ना बता सके। जब आपकी बेटी कही कि दूसरी शादी कर लीजिए अपने पति से, तो आपको आपकी बेटी बताई, तब आपको क्या लगा? आप क्या कहें अपनी बेटी को? हम कहे कि बिटिया जवन हो कि दूसर शादी करे कहा थे, वो दूसर शादी कैली है तो कैसन तो लगी कहा माई हमरे ना संतान है, दूसर शादी कैले इनकर प्रॉपर्टी उ ले ही, और उतना आगे कुछ कहीं हमसे। लेकिन आपको यह नहीं जानकारी था कि आपकी बेटी की जान चली जाएगी? ना बाबू, ये जानकारी हो तो हम अपन लड़की अपने घरे ले ले, तब का करे बदे। हम तो कहे हमार छोड़ दे, हमरे घरे रही, अपन खाई रही। खिचड़ी के पहले लियाल रहे, 4-5 दिन रहल हमरे घरे, ओकरे बाद आयन बुढ़ऊ कहन हम जाए दे, हमार वर्षा पढ़े जाइ हैं, तो हम छोड़ दे चली गई। तो जिससे आप शादी किए थे, आपके दामाद का क्या नाम था? सतीश नाम है, बबलू सब बुलावाला। कैसे थे बातचीत करने में? तो चलावत हैं सही से, तो बोला डोलत ना है केहू से रहना, बाकी तो घटना कह दिले बान। तब क्या कार्रवाई आप कराना चाहती हैं? अब तो घटना आपकी बेटी चली गई। हम चाहत है यह साहब कि वही जेलिए में रहा, जेल में ही रहे। हाँ वहीं में रहा। अब हमार लड़की ले ले है ना, जब जान चली गई तो उन्हें ले का करब, जब लड़की ख़त्म हो गई तो उन्हें का करब लेके। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि रेखा को संतान ना होना उसकी जान जाना? वह लड़का ना रहना वही नाते चाहे जवन उन कैले हूँ, ओके बदे छूटो देत रहे कि भाई अपन दूसर शादी बनाए ला, हमार लड़की हमारे के यहाँ रही, तोहरी के यहाँ रही। अब करे बाद जवन करा उनके सास ससुर क्या कहते थे रेखा के? लड़किया बदे सब है कहत रहन, तोहरे लड़किया ना हन, तोहरे लड़किया ना हन। उनका सासो ससुर कहत रहन, भाइयों कहत रहन, उनहु कहत रहन। बाकी ना कहन कि ना तोहरे लड़किया हन तो हमारी नहीं, बाकी अब मारी ना है। ये बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपकी बेटी का गला दबा के वो लोग मार डाले, मुकदमा भी लिखा गया, जेल भी चले गए, किस प्रकार का कार्रवाई आप चाहते? क्योंकि आपकी बेटी थी रेखा। हमारी बेटी रेखा जब ख़त्म हो गई, हम समझ रहे हैं सब कुछ ख़त्म हो गया। वो लोग जेल में सड़ जाए, कारावास हो जाए, जीवन आवास हो जाए, वो चलेगा, लेकिन छूटना नहीं चाहिए वो लोग को। हाँ। आपको अगर आप उनके घर पे पुलिस नहीं बुलाया है तो अपनी बेटी का लाश भी नहीं देख पाते? नहीं मिलती साहब, लाश नहीं मिलती। वो लोग वहाँ चिता जला चुके, लगा करके जलाने जा रहे थे, दाढ़ी मोछ बनवा चुके थे। उसके बाद जो है जब वो तो टोपी वोपी लगा के यहाँ पे आए, तो जब पुलिस जैसा उसका टोपी खींचा तो सब पूरा बाल वगैरह सब बनवा करके एकदम जलाने की तैयारी थे। चिता वहाँ सज गई थी, कल उसी चिते पर कल जलाया गया उसकी लाश। जब पोस्टमार्टम से लाश निकली तो उसी चिते पर जलाया गया। वहाँ का डोम बोला कि तो चिता कल ही का लगा हुआ है, लेकिन उसका घर के प्रधान थे उसके गांव का और लोग थे, उसको दबा दिए कि मत बताओ। इसके लिए डोम भी चुप होएगा, नहीं बोला। आपको कहीं नहीं लगता कि आपकी बेटी को संतान ना होना इसी कारण है कि मेरी बेटी को लोग मार डाले? हो सकता है साहब, संतान होना ना होना हो सकता है कि इसीलिए मार डाले हों, लेकिन पहले तो इतना दबाव नहीं था। लेकिन ये तो ताना लोग मारते थे कि संतान नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग छूट कर दिया, शादी भी कर लो और हमारी लड़की हमारे घर पे रहेगी या तुम्हारे घर पे रहेगी, उसको कोई दबाव मत देना। फिर भी वो लोग नहीं माने, अपना जो है
काम कर डाले। आप चाहते हैं कि वो जेल के अंदर ही जेल रहे? के अंदर ही रहें साहब, उनको छूटना नहीं चाहिए, जेल के अंदर रहें तो भी अच्छा है। हम्म। हाँ। जब घटना की आप लोगों को जानकारी हुई तो अचानक इस घटना को सुनने के बाद आप लोग अपने दिल में क्या सोचने लगे? क्या सोचें साहब, वहाँ पर दौड़ा गए, जब वहाँ पर नहीं मिली तो हम लोग को तो यही लगा कि वो या तो फांसी उसको कराया जाए या तो मान लो जीवन कारावास जेल में ही सड़ता रह जाए। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको। घर पे आना नामुमकिन है, घर पे न आए तो वही अच्छा है। यह रेखा के पिताजी हैं, ये उनकी माँ है। जिस तरीके से इनको दुख दर्द है, ये जिस तरीके से बयां कर रहे हैं, अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उनको लेकर क्या मैं करूँगा। जिस तरीके से बक्सा की पुलिस कार्रवाई की है, पति और ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। इनका कहना है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो अब मेरा कोई नहीं है, अब वो जैसे मेरी बेटी चली गई वैसे वो जेल में रहें। संतान न होना ही लगता है रेखा की जान चली गई। जिस तरीके से पति और ससुर मिलकर, पुलिस ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि पति और ससुर मिलकर रेखा को गला दबाकर मारे हैं। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेखा के मायके में। इनके माता पिता हैं। रेखा का मायका राजेपुर कसगांव गांव है। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत हो रहा है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।